फॉर एग्जाम्पल टाइम्स नाउ आपके पीछे पड़ा है, ठीक है, हमने एक स्टैंड लिया, बट वाज इट विदाउट एविडेंस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि टाइम्स नाउ के पास सबूत है, ठीक है, किस तरह का सबूत है टाइम्स नाउ के पास? आज देश में चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? उन मुद्दों को छोड़ के अरविंद केजरीवाल के पीछे आप पड़े रहते हैं दिन भर, एक खाली कुर्सी रख देते हैं सुबह शाम आदमी। अरे भाई आप बोलने तो दीजिए। आप घंटों घंटों नमो की स्पॉन्सर कॉन्फ्रेंस चलाते हैं और एक भी सवाल नरेंद्र मोदी से जासूसी कांड पे नहीं पूछते हैं, एक भी सवाल नरेंद्र मोदी से दंगों पे नहीं पूछते हैं, एक भी सवाल नरेंद्र मोदी की झूठी डेवलपमेंट फिगर पे नहीं पूछते हैं। गुजरात में किसान आत्महत्या कर रहा है, गुजरात में कृषि का उत्पादन कितना हुआ है, इसकी सारी फिगर। गुजरात की सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप लोग? जब नरेंद्र मोदी आप अपने टीवी चैनलों पे नरेंद्र मोदी की स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस चलाते हैं तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के सवाल नरेंद्र मोदी से आप क्यों नहीं पूछते हैं? ओबरा पोस्ट का सोशल मीडिया पे जैसे आप अरविंद केजरीवाल से लाइव सारे सवाल पूछते हैं। अरविंद केजरीवाल जब लाइव बैठते हैं तो सारे सवाल पूछे जाते हैं, छोटे बड़े, और हमें जवाब देने में कोई परहेज नहीं है। नरेंद्र मोदी की जब कॉन्फ्रेंस चलती है तो पब्लिक इंटरेस्ट के सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं? क्या ये मानते हैं आप कि ये पत्रकारिता है? आप मानते हैं पत्रकारिता है? अगर आप भी मानते हैं यही पत्रकारिता, हमारा मुद्दा यही है। सवाल के जवाब अगर आप कहने लेते रहेंगे तो मैं बहुत बुनियादी बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। बहुत ही बुनियादी बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे CNN IBN के लोग भी हैं, मैंने उनके चैनल पर भी बात कही थी। हम किसी एक चैनल को निशाना यहाँ नहीं बना रहे। बुनियादी बात यह है, चुनाव का समय है, चुनावी कैंपेन दिखाई जा रही है। आप सभी न्यूज चैनल पैसे लेते हैं, चेक के माध्यम से लेते हैं, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी से लेते हैं। ये बात सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए कि किस चैनल को कितने ऐड नरेंद्र मोदी जी से, राहुल गांधी जी से, बीजेपी और कांग्रेस से मिल रहे हैं। आपका भी ऐड चलता था नहीं तो आप कहा दीजिए, आप सार्वजनिक करिए ना। आम आदमी पार्टी ने कितने ऐड दिए हैं आपको? नरेंद्र मोदी ने कितने ऐड दिए? कांग्रेस को चलाइए ना। आपके बात सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते? नहीं, एक बात और, क्या न्यूज चैनल क्या न्यूज चैनल की कोई पॉलिसी है? एक मिनट, क्या न्यूज चैनल की कोई पॉलिसी है कि वो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और तभी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एक ही मात्रा में, एक ही समय में ऐड लेंगे? क्या ऐसी कोई पॉलिसी है? माइक दे दो इनको, आप बैठ जाओ, खड़े बैठ जाओ, आप बैठ जाइए। एक आदमी 10 सवाल पूछ रहे थे। आप लोग तय कर लीजिए कौन बोलेगा। आप लोग तय कर लीजिए। अंदर उन्होंने कहा कि मीडिया वालों को जो पेड न्यूज दिखाते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। बाहर निकले कह रहे हमें आपसे कैसी नाराजगी है? तो आप अपने स्टैंड पे खुद ही कायम नहीं है क्या? क्या आप मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? आप जो कहना चाहते हैं स्पष्ट कहें। तो अरविंद केजरीवाल जी खुद ही स्पष्ट नहीं है। आपका सवाल हो गया। ऐसा नहीं, आप 10 सवाल नहीं पूछ सकती, माफ करिए। जवाब
देखिए, अरविंद जी ने जो बात कही है उस पर पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। इस बात पे पहली वाली बात है। जवाब दे दूं मैं? हाँ, जवाब सुन लीजिए उसका। अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पे कहना है, जो उन्होंने कहा उसका मतलब ये है कि मीडिया और टेलीविजन चैनल्स का एक तबका वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और और मुकेश अंबानी का एजेंडा चला रहा है। उस एजेंडे को की जांच होनी चाहिए, क्यों, कैसे, किस तरीके से है, और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम ये कहते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि पत्रकारों के बीच में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ईमानदार है, इंटेग्रिटी वाला आदमी है, पत्रकारिता ईमानदारी के साथ करना चाहता है। उससे बहुत बड़े एडिटर्स हैं, उससे बहुत बड़े पत्रकार हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। यहाँ बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होगा। जिनका साफ तौर पर मानना है कि आने वाले दिनों में काम करना बहुत मुश्किल होगा। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सरोज जी, आप सवाल पूछिए ना। सरोज जी, आप सवाल पूछिए। सरोज जी, आप जितना देर बोलना चाहे बोलिए। आप अपना बोलीजिए, फिर हम लोग बोलेंगे। मैं बोल रही हूँ, आप नाम क्यों नहीं लेना चाहते? Why this selectivity? आप जब बोलते हैं कि जर्नलिस्टों को सभी को हम जेल में डालेंगे, तो नाम लेने से आपको हिचक क्यों होती है? ऐसा नहीं होगा। नाम तो लिया। सरकार ने जब बोला कि कितने एक्ट किसके दिखाए जाते हैं तब के बारे में बात करें, तो क्या जब आप एडिटर थे उस चैनल के, तो क्या आप डिसाइड करते थे आपने पब्लिक में ये डाला कि नहीं डाला? और तीसरी बात, आपके स्टैंड में जब आपको सूट करता है तब आप जवाब देते हैं, जब आपको सूट नहीं करता आप जवाब नहीं देते, जब आपको सूट करता आप गेस्ट देते हैं, जब आपको सूट नहीं करता आप गेस्ट नहीं देते। ये कौन तय करेगा? उसके बाद खाली कुर्सी पे आप क्यों उस पर सवालिया निशान लगा, क्यों एक चैनल में एजेंडा चल रहा है? हम हर बार आपसे गेस्ट मानते हैं, तब तो आप मना करते थे, कोई रिपोर्ट बैक करने को तैयार नहीं होता, तो हम क्यों इस बात को, आपकी बात को यहाँ पर मानते हैं? और आपके जवाब से बहुत सारे सवाल होते हैं, वो भी नहीं, एक अलग शास्त्रार्थ तो नहीं हो सकता ना। बाकी बहुत सारे पत्रकार भी, उनका भी तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जो जवाब दूंगा उनसे आप संतुष्ट हो, ये मैं गारंटी आपको नहीं देता हूँ। मैं आपसे लेता हूँ, आप जो सवाल पूछ रही हैं उसका मैं सही जवाब दूं, पूरी तरीके से आपके हिसाब से जवाब दूं, यही जरूरी नहीं। मैं जो कहना चाहता हूँ वो बहुत बात स्पष्ट है। प्रमोटर्स के ऊपर भयानक तौर पे, एडिटर्स के ऊपर और रिपोर्टर्स को भयानक तौर पे दबाव है। प्रमोटर्स और एडिटर्स के बीच में डिफरेंस करना पड़ेगा। अगर हम ये डिफरेंस नहीं करेंगे तो भारत का लोकतंत्र भरभरा के बैठ जाए। ये एक सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करिए। और मैं खुद पत्रकार रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि कितने तरीके के प्रेशर्स आते हैं प्रमोटर्स की तरफ से, और पिछले दिनों किस तरीके से ये दबाव भयानक तौर पर बढ़ा है कि सिर्फ और जो एडिटर इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए कितनी मुश्किल का काम होता जा रहा है। आपने दूसरा सवाल पूछा कि जब मैं एडिटर था, आप सरोज जी, एडिटर का काम होता है एडिट करना, कंटेंट को देखना। बाकी जो एडवर्टीजमेंट्स होता है, प्रमोशनल चीज़ें होती हैं, वो मैनेजमेंट की तरफ से होता है। जो आशीष खेतान जी कह रहे थे, उनके कहने का मतलब ये था कि भाई आप किनसे विज्ञापन ले रहे हैं, किन राजनीतिक दलों से विज्ञापन ले रहे हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जो मीडिया हाउस है, उन मीडिया हाउस को उसको अपने वेबसाइट पर डालना चाहिए। अगर वो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अगर विज्ञापन है, या अगर आशुतोष ने कोई विज्ञापन दिया है, तो वो भी डालिए, उसमें कोई बुराई नहीं। हम तो सवाल खड़ा कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी का सवाल खड़ा कर रहे हैं। और आपने फिर एक सवाल कहा कि हाँ, हमारी जब मर्जी होती तो हम गेस्ट देते हैं, हमारी जब मर्जी। सरोज जी भी फिर नाराज हो जाएंगे। आप तो आप क्या जब गेस्ट देते जब नहीं कमेंट इंक्लूड किया था, जैसे आपने एक वीडियो जब वायरल हुआ उस पे आपने कमेंट नहीं दिया। मैंने ही कमेंट दिया उस पर, मैंने खुद बोला है। सरोज जी, या तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उस वीडियो वायरल होने पे मैंने खुद बोला है। अब आप 10 सवाल आप 10 सवाल पूछ लिए आपने, आपने कहा कि भाई गेस्ट बुलाने, ये हमारा प्रेरोगेटिव है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। हमारे बहुत सारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव के संबंधित कार्य में जुटे हुए हैं। एजेंडा आप चलाओगे तो फिर उसमें कैसे करेंगे? आप ये मत बोलो ना कि
काली कुर्सी रख रहे हैं, अगर आप भेजते ही नहीं हो और कल तक जब आप एडिटर थे तब तो मैनेजमेंट डिसाइड करती थी ऐड कब ले, आज हमारे एडिटर डिसाइड करें कि ऐड कर लें। भाई अभी आपने कहा मैनेजमेंट डिसाइड कर दिया, अभी आपने कहा अब कांग्रेस के एमएलए के चैनल में हमारे फेवर में खबर क्यों चलाई जाएगी विनोद शर्मा के चैनल में? कांग्रेस का एमएलए है वो, अभी ज्वाइन करने की बात तैयारी में है, युवा नहीं। विधानसभा चुनाव के दौरान 4 चैनलों का सिलेक्टेड लीड जो है ऐड दिया आम आदमी पार्टी ने, किस चीज से दिया था, क्या हुआ, चाहते थे कि 4 चैनल प्रचार करें? कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप उसका डिटेल दीजिए ना, कितने का हमने दिया है, हम कहाँ मना कर रहे हैं? सिलेक्टिविटी की बात ही नहीं करता, हमारी उतनी औकात ही नहीं कि हम सारे चैनल्स को पैसा दें। तो फिर सिर्फ आप उन्हीं को आपका एजेंडा चलाएंगे। फेवर में चलाते हैं, आपका एजेंडा चलाते हैं, वो सही है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। या तो एक आदमी बोले आप सवाल चैनलों का नाम ले रहे हैं कि आपके खिलाफ एक एजेंडा लेकर रखा है, आप उनका नाम भी लो जो आपके फेवर में चला रहे हैं, और आप जो आप तक बन चुके हैं जो लोग, वो लोग उनका नाम ले रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं उसके बाद फर्क है इस बात में। आज की तारीख में नहीं है, मैं इस बात मैं सवाल का ऐसे आंसर तो जो सवाल हम खड़े कर रहे हैं वो सवाल लोकतंत्र के लिए, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर पैसे लेकर, अगर एडिटर्स के ऊपर दबाव बनाकर अगर इस तरीके से अगर किया जाएगा तो ये देश के लिए बड़ा खतरनाक मामला होगा। अगर कोई आदमी अपने कन्विक्शन के आधार पर, अगर अपने विचारधारा के आधार पर अगर ये तय करता है कि नहीं मुझे ये सपोर्ट करना है, सपोर्ट नहीं करना, तथ्यों के आधार पर जर्नलिज्म करता है, उसमें कोई बुराई नहीं। अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी, सीधा सा सवाल ये है, कल तक आप एडिटर थे, आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ऐड डिसाइड करती थी, आज बाकी एडिटर्स कैसे ऐड डिसाइड कर रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए आप। 1 महीने में क्या बदल गया? अभी आपने अभी झूठ बात बोल अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी 2 पार्टियां हैं। लंदन में भी टोरी पार्टी और लेबर पार्टी, वहां के अखबार खुले तौर पर स्टैंड लेते हैं कि वो रिपब्लिकन को सपोर्ट कर रहे हैं या डेमोक्रेट को सपोर्ट कर रहे हैं। सब ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है। लंदन में भी टोरी पार्टी और लेबर पार्टी के पक्ष में लोग अखबार खड़े होते हैं, वो बाकायदा डिक्लेयर करते हैं। गार्डियन वो लेबर के पक्ष में खड़ा होता है, कहता है हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ की जो कंजर्वेटिव न्यूज़पेपर्स हैं वो टोरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कन्विक्शन के आधार पे अगर आप सपोर्ट करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आपका वो क्लियर होना है। लेकिन अगर आप पैसा लेकर अगर आप कर रहे हैं तो गलत बात। भाई सीधी बात यह है कि पेड मीडिया के ऊपर सवाल उठाया गया और ऐसे लोगों पे सवाल उठाया गया जो मनगढ़ंत तरीके से खबरों को उठा के चलाते हैं बदनाम करने की नीयत से। मुझे लगता है कि उनकी जांच होने में, अगर वो लोग साफ हैं, वो कहीं गलत नहीं है, तो उसमें जांच होने में प्रॉब्लम क्या है? जांच अगर हमारी गलती है तो हमारी भी जांच होनी चाहिए, आपकी गलती है तो आपकी भी जांच होनी चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ कि वो वीडियो फुटेज और वो सारे तथ्य, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट, वो सारे तथ्य, बेबुनियाद खबरों के सारे तथ्य, वीडियो फुटेज इलेक्शन कमीशन को हम लोग शिकायत करेंगे और उपलब्ध कराएंगे, यही तो कह रहे हैं। उसकी जांच होनी चाहिए। पिछले विधानसभा में भी हम लोगों ने कहा था टाइम बाउंड जांच करिए आप। हमने अपनी जांच कराने के लिए खुद कहा था, मान्यवर, हमने खुद कहा था हमारी जांच कीजिए, हम गलत है तो हमें जेल डालिए।